आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सबको पता है कि आज तारीख़ शहर औरंगाबाद में वक्फ़ ज़मीनात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुहिम शुरू हो चुकी है और इस मुहिम शुरू करने की क़यादत, इसका सहरा हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के सर जाता है, जिन्होंने इस आवाज़ को बड़ी शिद्दत के साथ उठाया। लेकिन इन तमाम हालात में मैं ख़ास तौर से औरंगाबाद के जो इस्लामी तंजीमें हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद, जमात अहले हदीस, जमीयत उलमाए हिंद, जमात अहले सुन्नत वल जमात और जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं, समाजी संगठन हैं, मैं उनसे मुखातिब कि जैसा कि हमें बताया गया कि गरीबों यतीमों पर रहम करो। एक हदीस में लिखा हुआ है कि जो शख्स अगर एक बालिश ज़मीन किसकी कब्ज़ा करेगा तो कल यौम आखिरत में अल्लाह ताला उसे 7 ज़मीन का तौक़ उसके गले में डालेगा। तो क्या हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि आज वफ़ की हज़ारों एकड़ ज़मीनात जो यतीम, गरीब और परेशान हाल लोगों की मिल्कियत है और हमारे आबा अजदाद ने अल्लाह उसके रसूल के नाम पर एक नेक नियति से इसको वफ़ किया है। बड़ी हैरत की बात है कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त ढाका से लेकर नई दिल्ली, लखनऊ, मेरठ और इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो हमारे अखंड भारत का भाग हुआ करता था, तारीख़ ने, हिंदुस्तान की तारीख़ ने वो मंज़र भी देखा है कि बड़े बड़े शाहराहों पर जहाँ बड़े बड़े झाड़ होते हैं वहाँ पर हमारे काबिल एहतराम उलमाए इकराम की लाशों को लटका दिया गया था। उनको लटका दिया गया था, उनकी लाशें 3-3 दिन तक लटकती रही। ये सच्चाई है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे उलमाए इकराम ने जो तहरीक शुरू की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो क्या उनके जहन में ये चल रहा था कि हम इस मुल्क को एक इस्लामी रियासत बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं था। बल्कि सभी के दिमाग में एक ही फ़िक्र थी कि हम इस मुल्क को अंग्रेज़ों से, ग़ुलामी से आज़ाद कराएं और इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, दलित और सभी पिछड़ी जाति के लोग हम मिलजुल कर रहे, हम एक आज़ाद मुल्क में जिए, यही सपना था। तो बड़ी हैरत की बात है कि वो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में, आज़ाद कराने में फांसी के फंदों से लटक गए। और आज के हमारे जो मौजूदा उलमा इकराम हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आज वफ़ की हज़ारों एकड़ ज़मीनात जो मुसलमानों की अपनी मिल्कियत है, उनकी हक़ की ज़मीन है, आज उनके होते हुए तबाह बर्बाद हो रही है। उनके होते तबाह बर्बाद हो रही है और उस तबाही पर न किसी मदरसे के इजलास में ज़िक्र होता है, न किसी जुमे के ख़तमे में ज़िक्र होता है, न ईद की नमाज़ों में उसका ज़िक्र होता है। बड़ी हैरत की बात है। अभी हाल ही का वाक़या है हरसुल का कि ख़बरस्तान का कुछ हिस्सा रोड में जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के यूनुस पटेल साहब, वहाँ के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने आवाज़ उठाई, ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की कि साहब ये ख़बरस्तान की ज़मीन है, हमें जाने नहीं देंगे या फिर इसके बदले हमें ज़मीन दीजिए। एक तरह से बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से बहुत हैरत अंगेज़ भी बात है कि वो ख़बरस्तान है जहाँ पर मैयतें दफन है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ना पानी की, ना लाइट की, ना पानी की, ना बिजली की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनको बचाने के लिए जमहूरी तर्ज पर रोडों पे आ जाते हो, ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हो और आज जो जिंदे मुसलमान, मुफलिस हाल मुसलमान आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी हक़ी ज़मीन आज पड़ी हुई है, उस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं और उसके लिए कोई तरह की नुमाइंदगी नहीं होती। बहुत हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है। हमारे इस्लाम में इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि जहाँ भी आप बुराई देखो, जहाँ भी आप जुल्म देखो, तो हमें हुक्म दिया गया है कि पहले अगर आप ताकत रखते हैं तो आप ताकत से रोकिए। अगर आपके पास ताकत नहीं है, अगर आप बोलने की ताकत रखते हैं तो आप ज़ुबान से उसकी मुखालिफत कीजिए। अगर किसी वजह से वो भी अगर गुंजाइश नहीं है तो आप कम से कम दिल से बुरा माने। तो
तो मैं तमाम काबिल एहतराम उलमा इकराम और तमाम इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये वफ़ की ज़मीनात पर जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, जो उसकी तबाही का सिलसिला मुसलसल चल रहा है, क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये जुल्म के दायरे कार में नहीं आता? तो क्या इसके ऊपर आपकी आवाज़ बुलंद करना क्या आपकी अखलाकी, ईमानी और मिली जिम्मेदारी नहीं बनती? हमने देखा है कि जमात इस्लामी हिंद एक वाहिद ऐसी इस्लामी जमात है जो तमाम शोबे जात में को लेकर काम करती हैं। हम उनकी काविशों को, कोशिशों को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हमारे पास एक जमात है जिसे तबलीगी जमात कहा जाता है। हमने देखा है, हम बड़ा दिल से उनका एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं कि जब इज्तिमा होता है, जब वह आवाज़ लगती है तो कोई पोस्टरबाजी नहीं होती, कोई ऐलान नहीं होता, किसी अखबार में इश्तिहार नहीं आता, खामोश तरीके से इसकी इश्तिहार, खामोश तरीके से उसकी पब्लिसिटी होती है। और हम जब देखते हैं, जब इज्तिमा की तारीख़ आती है तो मजमे में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बल्कि हमने ये भी देखा है जब आलम इज्तिमा होते हैं तो 1 करोड़ के आसपास पब्लिक जमा हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं काबिल एहतराम उलमा इकराम से पूछना चाहता हूँ, यही मजमा इसी तरह का जोश खरोश के साथ, ईमानी हरारत के साथ अगर मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ अगर ये मजमा जमा हो, वफ़ की ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ये मजमा जमा हो, तो क्या हुकूमत हमारी बात नहीं मानेगी? क्या हुकूमत पे दबाव नहीं जाएगा? आखिर हम कब तक मस्जिद की 4 दीवारी तक महदूद रहेंगे? हमारा इस्लाम तो 4 दीवारी तक नहीं है। हमने देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि मदीना नबियों के चबूतरे से, जो पूरा आज हम मदीना शरीफ कह सकते हैं, काबा शरीफ कह सकते हैं, वहाँ पर बैठ के फैसले हुआ करते थे। वहाँ पर गैर मुस्लिम भी आते थे, काफिर भी आते थे, अपना इंसाफ मांगने के लिए आते थे, वहाँ फैसले होते थे। मैं काबिल एहतराम उलमा इकराम से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब फैसले होते थे, दुनियादारी के फैसले होते थे, जब हमने इस बारे में कई ज़िम्मेदारों से बातचीत की तो बड़ा अजीब सा जवाब मिला कि मस्जिदों में ये बात नहीं होती, मस्जिदों में दुनियादारी की बात नहीं होती। तो फिर हमें जो मस्जिद नबियों से जो सबक मिला है, जो पैगाम मिला है, जो हिदायत मिली है कि मस्जिद नबियों के सहन में दुनियादारी के, जंग के, अमन के फैसले हुआ करते थे, क्या नौज़ बिल्लाह वो गलत थे? क्या आज हमारी सोच उनसे आला है? कहाँ जा रहे हम? कहाँ जा रहे हम? मैं आपको इस ख़ास तौर से इसलिए मुखातिब हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान हैं, भले ही उसमें चंद मुट्ठी भर यकीनन अच्छे हैं जो काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं, लेकिन सेकुलर पार्टियों से जुड़े हुए जो लीडरान हैं उनकी एक बड़ी अक्सरियत आज सियासी ग़ुलाम बन चुकी है। आज वो वफ़ ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम आपको आवाज़ दे रहे हैं कि एक कौम का बड़ा तबका, एक कौम की बड़ी आबादी आपकी बात को सुनती है, आपकी बात को समझती हैं, करके आप आवाज़ उठाइए। अरे हम अपने नस्लों को किस तरह बता पाएंगे कि वफ़ क्या होता है, वफ़ की ज़मीनात क्या होती है, महाराष्ट्र में वफ़ की ज़मीनात कितनी है, वफ़ से हमारे फ़ायदे कितने हैं, हम किस तरह बता पाएंगे? सियासी क़यादत खामोश, सब अपनी अपनी जगह खामोश। अब जो नई नस्ल है मुसलमानों की, उसे कैसा पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ का कानून क्या होता है, वक्फ की ज़मीनात क्या होती है? तो ये कौन बताएगा? इसलिए मेरी तमाम उलमा इकराम से और तमाम जो इस्लामी जमातें हैं उनसे मेरी दर्दमंद अपील है कि देखिए आज हालात बदल चुके, आज हालात बदल चुके। आपको उठना पड़ेगा, आपको आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मुस्लिम क़यादत है उसकी एक बड़ी अक्सरियत सियासी ग़ुलाम हो चुकी है। उनके होठों को सी दिया गया है, वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी हैरत की बात है। मैं तमाम वो ऐसे लीडरान से पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए जालना रोड पर किसी लीडर का 40 बाय 60 का प्लाट है और उस पर किसी ने नाजायज़ कब्जा कर लिया, तो क्या वो खामोश तमाशाई रहते? बिल्कुल नहीं। बल्कि हमने औरंगाबाद में ये भी देखा है कि जहाँ पर ऐसे नाजायज़ कब्जे हुए तो वो उसमें इतने लड़ाई झगड़े हुए कि मर्डर हो गए, कत्लेआम हो गए, अखबारात में मौजूद है। इसलिए मेरी तमाम उलमा इकराम से आप इस बात को समझिए और हो सके
तो लगातार जुमे के खुतबात में वक्फ की ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप किस तरह से बयान जारी कर सकते हैं, किस तरह से नई नस्ल को जागरूक कर सकते हैं, बेदार कर सकते हैं, इसके ऊपर खुदारा बात कीजिए। हमने देखा है कि जब मस्जिदों की तामीर का मसला आता है तो मस्जिद में धुआंधार तकरीरें होती हैं और मुसलमानों को अहमियत दिलाई जाती है कि अगर आपने 1 रुपया भी दिया, 1 ईंट भी लगा दी, 1 सीमेंट की गोली भी दे दी तो अल्लाह ताला कल क़यामत में आपके लिए जन्नत पे घर बनाएगा। और सही भी है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो हज़ारों एकड़ ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, अगर मान लीजिए अगर वहाँ मुसलमानों की आबाद होती हैं, उनकी आबादियाँ कायम होती हैं, तो क्या उस आबादियों में मस्जिद की तामीर नहीं होगी? क्या वहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद नहीं होगी? क्या रमज़ान मुबारक के महीने में जो तो इफ्तार का एहतमाम नहीं किया जाएगा? क्या तरावी का एहतमाम नहीं किया जाएगा? क्या इसका सवाब आपको नहीं मिलेगा? सोचिए आप, ये बहुत बड़ा मसला है। आज उलमा इकराम पे हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में और सियासी हालात में बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है। जिस तरह से देश आज़ाद हो रहा था तो आपकी अजीम कुर्बानियाँ दी है, आपने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, आपने फांसी के फंदे को चूमा है, जब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। आज भी वक्फ की ज़मीनात एक तरह की हुकूमतों के पास एक ग़ुलाम की शक्ल में है कि जब चाहा, जिसका दिल चाहा, उन्हें कब्ज़ा कर लिया गैर कानूनी तरीके से या किसी भी तरीके से। ये सच्चाई हम आंखों से वक्फ की ज़मीनात की तबाही देख रहे हैं। आखिर हम कब जागेंगे? अगर सब इस्लामी जमातें अगर मस्जिदों में ऐलान करें कि फ़ला फ़ला दिन हमें कलेक्टर के पास निवेदन देना है, आप जमहूरी तरीके से पुरअमन तरीके से वहाँ पर शरीक रहें, यकीन मानिए अगर आप इस तरह की आवाज़ लगाते हैं, सदा लगाते हैं, तो हम समझते हैं कि उस दिन 4 से 5 लाख मुसलमान आपके साथ खड़े नजर आएंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, यहाँ पर सरों की गिनती की जाती है। अब उसमें कितने काबिल है, कितने नाकाबिल है, ये नहीं देखा जाता, सर देके जाते हैं। तो आप जमहूरियत का फ़ायदा उठाइए। आपको तलवार निकालना नहीं है, आपको कोई जहाद का ऐलान करना नहीं है, आपको कोई इंतशार फैलाना नहीं है, बल्कि हमारे संविधान ने, हमारे आइन ने हमें जो हक दिया है उस हक का इस्तेमाल करके हमें वक्फ की ज़मीनात को बचाना है। और ये आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। जब हमें यह हुक्म दिया गया कि यतीम की माल की हिफाजत करो, उसकी किफ़ालत करो, कल अगर यौम हशर में अगर अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि यतीम गरीबों की ज़मीन जो अल्लाह रसूल के नाम पे वक्फ की गई थी, आपने उसकी बाज़याबी के लिए, उसको बचाने के लिए क्या किया था, क्या जवाब देंगे आप? क्या ये जवाब देंगे कि अल्लाह ताला हमने थोड़ी कब्जा करे थे? ये जवाब देंगे आप? जिन्होंने करे थे उनसे तो जवाब तलब कर। नहीं, ये वक्फ का जो मामला है ये कहीं ना कहीं हमारे इस्लामी शरीयत से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि सियासी लोग, सियासी लीडर सिर्फ अपने मुफाद के लिए चल रहे हैं। इसलिए आप उठ खड़े होइए, हालात का तकाजा है। गरीब मुसलमान खामोश तरीके से उनकी आह आपको चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर आवाज़ दे रही है कि हमारे दरमियान में, हमारे इस्लामी सोसाइटी में, हमारे सियासी लीडरशिप में क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है कि जो हमारे हक़ की ज़मीन हमको दिला दे। बड़े अफसोस होता है कि जब मस्जिद की तामीर का ऐलान होता है कि सब मुसलमान एक जगह जमा जाते हैं। जब कोई मस्जिद अगर रास्ते में आ जाती है, उसकी शहादत का अगर वक्त आ जाता है, मस्जिद का कुछ हिस्सा अगर तोड़ने की बारी आती है, तो तमाम मुसलमान उठ खड़े होते हैं, हज़ारों का मजमा जमा होता है। आखिर क्या वजह है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीनात आज तबाही के दहाने पर हैं? अगर वहाँ बस्तियाँ बसाई जाएंगी तो वहाँ क़ब्रिस्तान भी आबाद होंगे, अरबी मदारिस भी आबाद होंगे, मस्जिदें भी आबाद होंगी, कॉलोनियाँ आबाद होंगी, गरीब मुसलमानों को छत मैसर होगा। क्या ये नेकी के काम नहीं है? अगर ये इस तरह से अगर आप कदम उठाते हैं, इसकी तहरीक चलाते हैं, तो बताइए, अगर इस तरह की बात अगर आप मस्जिद में करते हैं, कि शरीयत में ऐसा हुक्म है कि आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपको गुनाह लाजिम होगा, आप अल्लाह के नज़दीक गुनहगार ठहरा जाएंगे? क्या ऐसा शरीयत में कहीं लिखा हुआ है?
मैं आपको मुखातिब नहीं होता, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो रही है। बहैसियत एक उम्मत का एक फ़र्द होने के नाते मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि देखिए, मैंने तो अपनी जवाबदारी निभा लिया, मैंने आपको आवाज़ दे दिया। अरे मैंने नहीं दिया, बल्कि सैकड़ों मुसलमानों की एक आवाज़ थी। उन्होंने, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप उलमा इकराम को ज़रा तवज्जो दिलाइए। उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मैं ये आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप एक जगह हो जाइए, मस्जिदों में इस बात का ऐलान कीजिए, हमारे नस्लों को औक़ाफ़ के बारे में जानकारी दीजिए। और क्या ही अच्छा हो कि कम से कम औरंगाबाद ज़िले में एक ऐसा माहौल तैयार हो कि चंद उलमा इकराम, सब तंजीमों के ज़िम्मेदार एक 15-20 लोग मिलकर एक एक वक्फ की ज़मीन का मुशाहदा करने जाए और अखबारात में उसकी तस्वीर आए कि फ़ला वक्फ की ज़मीन का आज ही कमेटी ने, उलमा इकराम ने मुशाहदा किया, उसका जायज़ा लिया, ताकि इस बहाने हमारी वक्फ की ज़मीनात की निगरानी हो सकेंगी। उस बहाने मुसलमानों के सामने वक्फ की ज़मीनात की मालूमात सामने आ सकेंगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड बताने को तैयार नहीं है। कई बार वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया गया कि वक्फ की जितनी ज़मीनात हैं वहाँ पर बोर्ड लगाइए, उसकी तार फिक्सिंग कीजिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे हक़ की ज़मीन है। समझ में नहीं आ रहा कि हम हमारा हक़ किस तरह ले सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे और तमाम जो इस्लामी जमातें हैं, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि इस काम को आप सरकार पे मत छोड़िए, इस काम को आप सियासी क़यादत पे मत छोड़िए कि फ़ला लीडर कर लेगा, फ़ला पार्टी कर लेंगी, मत छोड़िए। अगर वो ये करते तो आज ये दिन देखना ना पड़ते, ये सच्चाई है। तो फिर वक्फ की ज़मीनात को कौन बचाएगा? इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से, बल्कि हर मुसलमान से मेरी दर्दमंद अपील है कि आप उठ खड़े होइए, जमहूरी अंदाज से उठ खड़े होइए और अपने अपने पार्टी से, जो भी आप पार्टी से वाबस्ता है, अपने अपने क़यादत को बोलिए कि ये हमारा मसला है, ये बड़ा एहसास मसला है, आपको इसके ऊपर आवाज़ उठाना है। इस मौके पर मैं मज़ीद एक बात आपको बताते चलूँ कि आने वाले चंद माह बाद औरंगाबाद में महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरे हर मुसलमान से गुजारिश है, जो भी पार्टी का नुमाइंदा, जो भी पार्टी का उम्मीदवार आपके पास आए, उससे कहना कि आपने वक्फ की ज़मीनात के बचाने के लिए क्या किया। अगर आप वक्फ की बचाने का अगर ठोस वादा करते हैं तो हम आपको वोट देंगे, ये शर्त रख दीजिए। देखिए कैसी खलबली मचती, ये आपको करना पड़ेगा। हमारे पास जमहूरियत है, लोकशाही है, यहाँ पर तरह तरह के हथकंडे होते हैं, जायज़ नाजायज़, कानूनी गैर कानूनी, सब काम किए जाते हैं, सब खुलेआम होता है। अफसोस कि जब गैर कानूनी काम होते हैं तो हमने देखा है कि कानून की तरफ से भी कोई इसके पर कार्रवाई नहीं होती। इसकी कई शहादतें, कई सबूत मौजूद हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। हम पूरी तरह से मुस्लिम क़यादत को जो है तो उसको जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। हमारी सबकी जवाबदारी है कि हम उसके बारे में, वक्फ की ज़मीन के बचाने के बारे में, हम अपनी अपनी जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं उनसे जवाब तलब करें। ये आपका हक़ है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वक्फ की ज़मीन से हमको कोई लेना देना नहीं, ये उनका मसला है, इनका प्राइवेट मसला है, ये मस्जिदों का मसला है। जी नहीं, वक्फ की मिल्कियत को बचाना शरई एतबार से, इस्लामी क़ानून के एतबार से हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। और बहैसियत उलमा इकराम जो अंबिया के वारिस हैं, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है कि वो इस मामले में हमारी रहनुमाई करे, आगे बढ़े। क्योंकि सियासी क़यादत अगर चंद लीडरों को छोड़ दिया जाए तो मुर्दा हो चुकी है। ये सच्चाई है कि वक्फ का इतना बड़ा प्रकरण सामने के आने के बाद किसी मुस्लिम क़यादत की तरफ से ठोस बयान नहीं आया, हलचल नहीं हुई, अखबारात में खबरें नहीं आई। क्या है कि ये औरंगाबाद इतना बड़ा मुसलमानों का शहर है, क्या यहाँ सब मुर्दे हैं, क्या कोई ज़िंदा नहीं है, क्या किसका ज़मीर ज़िंदा नहीं है? क्या हक़ बात का साथ देना, हक़ बात की आवाज़ में आवाज़ मिलाना क्या आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं है? अरे जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जब आप अपनी हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो यकीन मानिए और जान रखिए कि आप हुकूमत से भी कोई मुतालबा मनवाना नहीं कर सकते। जब आप अपने जायज़ मुतालबा जब मनवा नहीं सकते तो दिगर इसकेमात को पाना, हुकूमत से लड़ाई लड़के अपने इंसाफ को पाना, कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। ये सच्चाई है। इसलिए मेरी तमाम आखिर में अदबन गुजारिश है, तमाम इस्लामी जमातों को ज़िम्मेदारान से गुजारिश है और तमाम जो संगठन है उनसे गुजारिश है, और ऐसे लोग, ऐसी मुस्लिम लीडरशिप
जो ये समझती हैं और कहती है कि हम मुसलमानों के कायद हैं, हम मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा मैदान में आइए, मैदान में आइए। ये वक्त का तकाजा है। अगर आप आज नहीं उठोगे तो याद रखिए कल हशर के मैदान में आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। भले आप दुनियादारी में बच जाएंगे कि हमको मालूम नहीं था, वो तो मिनिस्टर के हाथ में था, वो तो सरकार के हाथ में था, हमको क्या मालूम था। ये सब फजूल की बातें हैं। आपको लड़ना है, जमहूरी अंदाज से लड़ना है और गरीब यतीमों की दुआ लेना है। न तो याद रखिए यही गरीब यतीम कल हशर के मैदान में आपका दामन पकड़ेंगे और बोलेंगे कि ए अल्लाह, ये हमारी ज़मीन को चाहते तो बचा सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं बचाया। हम आप अब ए अल्लाह, हम तेरे से इंसाफ का मुतालबा करते हैं और तू हमको इंसाफ दिला। तो बताइए, जब अगर इस तरह का माहौल, इस तरह की बात हशर के मैदान में अगर अल्लाह ना करे अगर बर्पा हो जाए तो आप उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त क्या करोगे? सोचिए ज़रा आप। कौम के गरीब की आहें आपको आवाज़ दे रही है, उनका हक आपको आवाज़ दे रहा है। आप उठने की ज़रूरत है। अगर आप आज नहीं उठेंगे तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में वक्फ की ज़मीनात महरेलेवार आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और औरंगाबाद में सिर्फ वक्फ बोर्ड की इमारत बच जाएंगी जो हमारी बर्बादी की फसाने सुनाएंगी।